इररेशनल इनइक्वालिटी। तो इररेशनल इनइक्वालिटी में देखो दो चीजें थी, ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। Okay, let me take attendance first. स्टार्ट करते हैं। ओके देखो इररेशनल इनइक्वालिटी में क्या होता है, रूट ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर दैन जी ऑफ एक्स। लेट्स से ऐसी चीज कुछ गिवन है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द डोमेन फॉर दिस, एनीवन? fx greater than 0. क्या इज ग्रेटर देन जीरो? fx positive. एफ एक्स पॉजिटिव, राइट? एफ एक्स विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये होना चाहिए सबसे पहले तो। अब देखो इसमें दो केसेस होंगे। केस वन, सबसे पहले तो डोमेन कंसिडरेशन में लोगे, वो ये हो जाएगा। अब केस वन क्या कहता है, केस वन कहता है कि इफ जी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, अगर ऐसा है, इफ जी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो क्या करेंगे, तो वी विल बी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स का स्क्वायर, जी एक्स का स्क्वायर, राइट? ये मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अगर मेरे पास राइट हैंड साइड ग्रेटर दैन जीरो आ गया, लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है, तो हम स्क्वायर कर सकते हैं दोनों तरफ, तो वो कर दिया। ये कैसे आया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। और फिर आपको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना, यू गाइस नो, ठीक है, रूट है नहीं, आप नॉर्मली सकते हो। नेक्स्ट इज केस टू। केस टू, केस टू क्या होता है, केस टू इज कि इफ जी ऑफ एक्स इज लेस दैन जीरो, इफ जी ऑफ एक्स इज लेस दैन जीरो, अगर जी ऑफ एक्स मेरा लेस दैन जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखो, अगर मेरा जी ऑफ एक्स इज लेस दैन जीरो, सो लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव लिखा है, राइट हैंड साइड पे नेगेटिव लिखा है, तो वो तो हमेशा ही ट्रू हो गया, राइट? अगर मैं बोलूं Yes. कि समथिंग पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव, तो ये तो हमेशा ही ट्रू है, इसमें तो कुछ बोलना ही नहीं है ना। Yes sir. तो बस वो वाले केस हो जाएगा कि जी ऑफ एक्स इज लेस दैन जीरो, अगर ये राइट हैंड साइड पे लेस दैन जीरो हो गया, लाइक -2 -3, और लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव है, तो दैट इज ट्रू, वी डू नॉट हैव टू कंसिडर एनीथिंग इन दैट केस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आ जाएगा दैट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ आर, एक्स एलिमेंट ऑफ आर, और फिर इसका इंटरसेक्शन ले लेना। तो मतलब बेसिकली एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो विल बी माई आंसर फॉर दिस, लाइक एफ एक्स जहाँ जहाँ पे भी मतलब डिफाइन हो रहा है, जो डोमेन है बेसिकली, दैट विल बी माई आंसर, दिस विल बी माई आंसर। यही मैं लास्ट टाइम बता रहा था आप लोगों को, बट थोड़ा सा उस टाइम आप लोग अनइक्वालिटी में नया नया पढ़ रहे थे, तो आप लोग को नहीं समझ में आ रहा था, बट अभी शायद क्लियर होगा थ्योरी पार्ट। इररेशनल इनइक्वालिटी में बस इतना ही है, अगर मेरे पास कोई चीज़ रूट में है ग्रेटर देन और इक्वल टू, कुछ भी लिखा हुआ है, कोई वैल्यू है या कोई एक्स का वेरिएबल है, कुछ भी है, तो डोमेन सबसे पहले निकालोगे। ये तो वैसे भी बेसिक चीज़ है, डोमेन निकालना ही है। डोमेन निकालने के बाद आप क्या करोगे, केस वन देखोगे। आप मतलब कि दो तरह से डिवाइड कर सकते हो, दिस इज ग्रेटर दैन जीरो, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो आप क्या करोगे, स्क्वायर बोथ साइड करके इनइक्वालिटी सॉल्व कर लोगे। इफ दैट इज, इफ राइट हैंड साइड इज लेस दैन जीरो, सो यहाँ पे दिस वैल्यू इज, दिस इज ट्रू फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ आर, एक्स एलिमेंट ऑफ आर, कुछ भी रख लो, दैट विल ऑलवेज बी ट्रू। फिर डोमेन निकाल लोगे उसके साथ, मतलब जो भी यहाँ से रिजल्टेंट आएगा कि लाइक दिस इज ऑलवेज ट्रू, तो जो भी रिजल्टेंट आएगा उसका डोमेन के साथ इंटरसेक्शन ले लोगे, एंड यू विल बी गेटिंग द फाइनल आंसर। क्वेश्चंस करें, थ्योरी पार्ट क्लियर है? यस सर। सर दो ही हाँ केस बेटा, हाँ दो ही केस है, या तो रूट वाली चीज तो हमेशा ही पॉजिटिव होगी, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। यस सर। तो बेसिकली राइट हैंड साइड लेस दैन जीरो हो सकता है या ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो हो सकता है, तो दोनों केस में डिवाइड कर दिया। ओके, तो क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। कैन यू एक्सप्लेन केस टू? केस टू में क्या एक्सप्लेन करूँ प्रणव, बताओ, क्या नहीं समझ में आया बेटा? सर वो एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो कैसे आया, मतलब ऐसे? यहाँ अगर मान लो, मैंने क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं इसको। ओके सर। क्वेश्चन इज,
Question is root of 7 minus x is greater than x minus 1. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स रूट ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स, एकदम वैसा ही है जैसा मैंने पढ़ाया हुआ है. तो सबसे पहले क्या करोगे, डोमेन डिसाइड कर लो. तो डोमेन क्या आ जाएगा, 7 minus x should be greater than 0. Yes, sir. This implies that X greater than or equal to Less x than less than or equal to equal to x 7. less than 7. x less than equal x to less 7. than x less than equal to 7. ठीक है, ये मेरा डोमेन आ गया. ठीक है, ये लेट्स टेक दिस एज वन, इक्वेशन 1. आप केस 1 पे आते हैं. तो केस 1 में क्या हो जाएगा मेरा, लाइक ये g ऑफ x है, राइट, g ऑफ x इज दिस. तो इफ g ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या मतलब x माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, राइट. अब अगर ऐसा केस है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हो. यस सर. तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर. वहां से सिंप्लीफाई करो इसको, तो क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई दिस, यहां से आ जाएगा 7 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x. एक्स को साइड ले जाते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो विल बी गेटिंग एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इज लेस देन और इक्वल टू 0. या बेसिकली क्या आ जाएगा, टर्म स्प्लिट करके माइनस 3x नहीं, माइनस x आएगा, x आएगा. तो x माइनस 3, x माइनस 2, x प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 0. तो यहाँ से फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, -2 to 3, राइट, राइट एवरीवन. यस सर. तो yes यहाँ sir. से यहाँ से जो आंसर आएगा दैट विल बी एक्स एलिमेंट ऑफ केस 1 का जो आंसर आएगा दैट विल बी एक्स एलिमेंट ऑफ -2 to 3. अब -2 to 3 और इसका इंटरसेक्शन लोगे, क्योंकि मैंने क्या लिया था, x g ऑफ x ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, उसी के लिए मैंने ये केस डिफाइन किया है. तो x इससे बड़ा होना चाहिए और इस रेंज में भी आना चाहिए. तो फाइनल इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, -2 to 3. 1 से 3 हो जाएगा. यस प्रणव, यस सर. प्रणव आपको समझ में आया. सर अब हमने इंटरसेक्शन लिया ना. हाँ सर समझा. क्योंकि केस ऐसा है ना कि x ग्रेटर देन 1 के लिए डिफाइन है, तो जो फाइनल आंसर आएगा उसको इस रेंज में देखोगे ना कि मेरा जो फाइनल आंसर है वो इसी में यस होना सर. चाहिए, तो इसलिए इंटरसेक्शन लेंगे. अब प्रणव आपने बहुत पहले एक बार क्वेश्चन पूछा था कि सर डायरेक्ट कैसे देख सकते हैं, याद है, यस सर. क्लियर हुआ अभी डायरेक्ट कैसे दिख रहा है. तो मैंने कहा था कि छोटे केसेस में दिख जाता है, बड़े केसेस के लिए तो एक बार डायग्राम बनाना पड़ता है या लंबा लाइन बनानी पड़ती है. ठीक है, केस 1 का आंसर ये आया. ठीक है, डोमेन को अभी अलग रखा हुआ है. लेट्स टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 2. केस 2 सिंप्लीफाई करें. सर लेकिन Case- हमें दोनों केस से करना पड़ेगा क्या क्वेश्चन सॉल्व. अब राइट हैंड साइड पे अनसर्टेन हो ना कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो दोनों केस सॉल्व करना पड़ेगा ना. राइट हैंड साइड पे कुछ Okay, sir. कांस्टेंट होता तब तो पता हाँ जी. होता. तो केस 2, इफ x माइनस 1 इज लेस देन 0, इफ x माइनस 1 इज लेस देन 0, तो x इज लेस देन 1. x इज, देखो अगर राइट हैंड साइड पे लेस देन 0 है तो दिस वैल्यू इज ऑलवेज ट्रू ना, लाइक यस सर. जो मैं बोल रहा था. सर अभी ये यही रहेगी ना, मतलब यही. हाँ, नहीं ये नहीं रहेगी, x लेस देन 1 होना चाहिए, तो मतलब x विल बी एन एलिमेंट ऑफ माइनस इंफिनिटी से 1. मतलब ये तो मेरा केस है ना, g ऑफ x लेस देन 0 विल बी माय फाइनल आंसर ना. ध्यान से Yes. देखो, यहाँ पे जो डोमेन आ रहा था दैट वाज x ग्रेटर देन इक्वल टू 1. यहाँ पे x माइनस 1 शुड बी लेस देन 0, सो x शुड बी लेस देन 1. सो x एलिमेंट ऑफ माइनस इंफिनिटी से 1 आ गया. अब देखो क्या होगा, x एलिमेंट ऑफ माइनस इंफिनिटी से 1 आ गया, इसका ये इक्वेशन 3 हो गई. अब क्या करेंगे, आई हैव इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3. अब आंसर क्या लिखेंगे,
What will be my final answer? सर तीनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे क्या? 1 का इंटरसेक्शन निकालेंगे 2 के साथ, ट्रू और फॉल्स। डोमेन का इंटरसेक्शन निकालेंगे ट्रू। केस 1 के साथ, ट्रू है, राइट। यस सर। 1 का इंटरसेक्शन निकालेंगे केस 3 के साथ, ट्रू और फॉल्स। डोमेन तो देखना ही पड़ेगा ना। सर ट्रू। ट्रू है, Yes, sir. तो लेट्स टेक दिस एज ए एंड लेट्स टेक दिस एज बी। और फाइनल आंसर में हम ए यूनियन बी लिखेंगे, ट्रू और फॉल्स। Yes, sir. ट्रू ट्रू सर। है, ये सर हाँ सर। तो तुम लोग को सब समझ में तो आता है। तो इसका और इसका इंटरसेक्शन लोगे तो यही आ जाएगा 1 से 3। यस सर। x लेस देन 7 होना चाहिए और x 1 से 3 होना चाहिए, तो 1 से 3 ही आएगा ना। यस सर। यस सर। तो यहाँ का a क्या आ जाएगा, x एलिमेंट ऑफ 1 2 3, मतलब 1 से लेकर के 3 तक। b का इंटरसेक्शन लोगे, x 7 से भी छोटा होना चाहिए और x 1 से भी छोटा होना चाहिए, तो क्या इंटरसेक्शन आएगा, सर वही आएगा ना। माइनस इंफिनिटी से 1 आ जाएगा। यस सर। और ध्यान से देखो, इन दोनों का यूनियन लेना है, तो इन दोनों का यूनियन लोगे तो x एलिमेंट ऑफ माइनस इंफिनिटी टू 3 लिख दूं, चलेगा। यस सर, क्योंकि कवर हो गया ना सर उसके बीच में। सब कवर हो गया, हाँ तो जी। दिस इज माय फाइनल आंसर। दिस इज माय सर ये फाइनल तो आंसर। एक आधा क्वेश्चन आप दे सकते हो हमें भी सॉल्व करने के लिए। हाँ हाँ ऑब्वियसली दूंगा, मतलब मैं बता रहा था कि ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं। बाकी लोग यस सर। क्लियर हुआ? आपको प्रणव समझ में आया कि सेकंड केस का क्या मतलब था वहां पे? एफ ऑफ एक्स Yes, ग्रेटर sir. दैन जीरो का मतलब था कि इसके साथ इंटरसेक्शन लोगे जी ऑफ एक्स ग्रेटर दैन जीरो का, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है बेसिकली। Okay, sir. ठीक है, सर एक चलो सेकंड। ला यस सर, एक सेकंड बस वो स्लाइड देखनी थी। यस सर, एक सेकंड बस क्वेश्चन नोट करना था। सर हाउ डिड सेकंड इक्वेशन केम? सेकंड इक्वेशन कौन सी प्रणव, सॉरी आर्यन? केस 2। सर वो एक्सेल एलिमेंट ऑफ 1,3 वाला। ये कैसे आया यस सर। बेटा? यहाँ से इस केस का स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 होना चाहिए। आपको जो फाइनल आंसर मिला इस केस से दैट वाज -2 से 3, तो दोनों का इंटरसेक्शन देखो क्या आएगा। ओके सर। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज x minus 3 is greater than root of x square plus 4x minus 5. X minus 3 is greater than root of x square plus 4x minus 5. Simplify करो and let me know the final answer. रूट के अंदर जो होता है उसको एफ ऑफ एक्स लेना होता है। हाँ, बेसिकली ये वैसा गिवन है, रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस दैन जी ऑफ एक्स। यस सर। सिंप्लीफाई करो, आंसर बताओ। देवल आप हो मीटिंग में? एक तो ये देवल अपनी मर्जी से क्लास अटेंड करता है, अपनी मर्जी से छोड़ देता है। कल क्यों नहीं आए थे? सर कल भी आया था। तो बोल क्यों नहीं रहे थे कल जब मैं पूछ रहा था कि आप हो मीटिंग में कि नहीं? नहीं सर, मैं था उधर ही। कल थे तो मुझे कब का याद आ रहा है, किसी दिन तुम नहीं थे शायद। चलो ठीक है, करो। हाँ मतलब मुझे भी वही याद आ रहा था। x minus 3 is greater than root of x square plus 4x minus 5.
प्राची आप फिर लेट थे ना आज? Is Prachi in the meeting? Yes, sir. आज फिर आप लेट थे ना? Sorry, sir. बेटा मेरा लेक्चर जो पहले रहा करे ना तो टाइम से आ जाया करो। Okay, sir. मतलब इसका ये मतलब नहीं कि बाकी लेक्चर्स में लेट आओ, वहाँ भी टाइम से आओ। हाँ सर, मतलब आज ही गड़बड़ हुआ थोड़ा। मैं तो जब जब लेक्चर लेता हूँ तब आप लेट आते हो। नहीं सर। मिताली आप हो मीटिंग में? Yes, sir. आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम्स हो रही हैं? 2-3 बार से मैं नोटिस कर रहा हूँ। हाँ सर। थोड़ा टाइम से आओ। तुम्हारे रिजल्ट को क्या हुआ? क्वाड्रेटिक नहीं क्लियर हुई क्या, या सिली मिस्टेक्स थे कुछ? सर सिली मिस्टेक्स। अच्छा, थोड़ा उसको रेक्टिफाई करो। यस सर। राइट सर्वेश, सही आंसर है। प्रथम गलत है बेटा। दिग्विजय आप हो मीटिंग में? यस सर। दिग्विजय बेटा वो मुझे आपका वो नहीं देखना था, अटेम्प्ट्स नहीं देखने थे, बस मुझे क्वेश्चन नंबर अलॉन्ग विद ऑप्शन भेजो वापस से। आज अगर हाँ आपने सर। भेज दिया होता, आप और एक और स्टूडेंट था, प्रणव तुम थे ना? अगर तुम दोनों ने सही से भेज दिया होता, मैंने व्हाट्सएप किया दोनों को, तो आज रिजल्ट पब्लिश हो गया होता, रैंक हाँ लिस्ट आ सर, गई अभी होती। भेज देता हूँ लेक्चर के बाद। अब तो ठीक है, एडमिन स्टाफ नहीं रहेगा तो फिर मुश्किल है। अब बाद में दिवाली पोस्ट दिवाली रैंक लिस्ट आएगी, बट ठीक है भेज देना। ओके सर। सर मैंने ऑप्शन ही भेजा था। ऑप्शन नहीं तुमने बेटा, वो पूरा आंसर लिखा हुआ है। मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन पेपर देखना पड़ेगा और आंसर की भी खोलनी पड़ेगी। बस ऑप्शन नंबर मार्क करो कि ABCD क्या है। जैसे फर्स्ट का लेट्स से D है, ठीक है? यस सर। ओके, आर्या गलत है बेटा। प्रथम GX ग्रेटर दैन 0 रहेगा। अभी मैं करूंगा तो बताऊंगा। प्रथम GX ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 के लिए एक बार सॉल्व करना रहेगा, एक बार GX लेस दैन 0 के लिए सॉल्व करना रहेगा। दो और केसेस सर एक रहेंगे। बार डोमेन भी निकालना पड़ेगा ना? डोमेन तो निकालना ही पड़ेगा, वो तो बेसिक है, मतलब उसके बिना तो क्वेश्चन मूव ही नहीं करना है। यस सर। नहीं प्राची, आपका और आर्य देशमुख का दोनों का सेम आया, दोनों का गलत है। एक बार तुम लोग डोमेन से भी देखो, वेरीफाई करो, क्रॉस चेक करो, फाइनली सारी चीजें करो। सर्वेश क्लियरली आ गया था ना? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी ना? हाँ सर, आ गया था। करेक्टली, हाँ। तो एक का आंसर आया तो बाकी लोगों का भी आना चाहिए। सर 1 मिनट बस, हो गया। हाँ मैं दे रहा हूँ टाइम। x माइनस 3 नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ अरे x माइनस 3 नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट? इतना चेंज आ गया प्राची? नहीं, आंसर इज, मैं बता रहा हूँ अभी कैसे करना है। आंसर इज नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है यहाँ से। देयर इज नो वैल्यू फॉर विच दिस विल बी सेटिस्फाइंग। अगर आप लोगों को कुछ मिल रहा है तो x की जगह सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लो, देयर विल बी नो वैल्यू विच विल बी सेटिस्फाइंग। अगर मैं यहाँ से डोमेन निकालूंगा तो डोमेन क्या आ जाएगा? सर x इज ग्रेटर देन 3। x square plus 4x minus 5 is greater than or equal to 0. So you will be getting x element of minus 1 minus 5 plus नहीं plus 5 minus 1, तो minus infinity से minus 5 यूनियन 1 to infinity, ठीक है? ये आ जाएगा मेरे पास डोमेन मेरा। वंस डोमेन इज दिस, तो केस 1 लेते हैं। तो केस 1 क्या है? g of x is greater than or equal to 0, या x minus 3 is greater than or equal to 0, तो x is greater than or equal to 3। ये हो गया। if x is greater than or equal to 3, तो स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ। so x minus 3 का स्क्वायर is greater than x square plus 4x minus 5,
ठीक है, यहाँ से क्या आया, सर x is greater than 2. x is greater than 2, x square plus 9 minus 6x is greater than x square plus 4x minus 5, x square तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, -5 है, तो -5 है और 6x है, तो 14/10 14/10 आएगा, राइट। तो x इज लेस देन 14/10 आ रहा है, x इज लेस देन 14/10 या x इज लेस देन 1.4 आ रहा है, तो इन दोनों का कोई इंटरसेक्शन ही नहीं है। क्या ग्रेटर देन आएगा ना क्यों ग्रेटर देन आएगा, फिर से चेक करो। सर, इसमें साइन 6x को इधर लेते हैं, ठीक है, एडिंग 6x बोथ साइड्स, तो यू विल बी गेटिंग 10x, और 5 को उस साइड ले जाते हैं, तो 10x इज लेस देन 14 आ तो रहा है, तो x इज लेस देन 14/10। ओके सर, वो साइन इन्वर्स नहीं किया मैंने गलती से। हाँ, साइन इनवर्स नहीं किया होगा, तो x लेस देन 1.4 आ गया। इन दोनों का कोई इंटरसेक्शन है, x 1.4 से छोटा भी होना चाहिए और 3 से बड़ा भी होना चाहिए, ऐसा कैसे पॉसिबल है, कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तो यहाँ से 5 आया, कोई सोल्यूशन नहीं आया। Yes sir. सेकेंड केस लेते हैं, सेकेंड केस में x minus 3 is less than 0, so x is less than 3, अगर x less than 3 है, if x is less than 3, सर वो पॉसिबल ही नहीं है ना सेकेंड केस, क्योंकि देखो निगेटिव, सर ये बड़ा है ना सर, हाँ, 0 नेगेटिव इज से। ग्रेटर देन पॉजिटिव, कोई पॉसिबल ही नहीं है, सो नो सोल्यूशन यहाँ से, तो दोनों जगह से नो सोल्यूशन आ रहे हैं, डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो नो सोल्यूशन ही आएगा ना, yes sir. तो फाइनल आंसर इज नो सोल्यूशन। क्लियर हुआ एवरीवन? प्राची, आर्या देशमुख, आदित्य, यस सर। एक और क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करो, रूट ऑफ x plus 2, रूट ऑफ x plus 2 is greater than x minus 1, root of x plus 2 is greater than x minus 1।
आया किसी का आंसर? रूट्स थोड़े अजीब से आ रहे होंगे। एक वैल्यू नहीं आएगी प्राची, रेंज ऑफ वैल्यूज आएंगे। प्रथम अगर मैं डोमेन ही निकालूंगा ना तो वही उससे ज्यादा आ रहा है। क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन सिद्धार्थ कम है, इसलिए मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कम लगाए हैं आपने, इसलिए जब एक बार फ्लो में हो जाओगे तो फिर बनने लगेंगे, मतलब स्पीड इंक्रीज करेगी। डोमेन पर गलत है प्रथम, -2 टू इन्फिनिटी आ रहा है, -∞ टू -2 नहीं। -2 3 प्लस √13/2। हाँ सही है सर्वेश। देवल आपने सिंप्लीफाई कर दिया क्या? वैल्यू क्या आई थी एक बार बताओगे रूट वाली, अनम्यूट करके। वैसे गलत है देवल, ठीक है बताओ। वैल्यू मुझे आ रही थी 3 माइनस रूट 5/2। 3 माइनस √5/2, 3 प्लस √13/2 आ रहा है। चेक करो। ओ यस 13 3 प्लस √13। यस। और डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो -2 से 3 प्लस √13/2 आ जाएगा। ओके देखो एवरीवन, डोमेन क्या है मेरे पास? x + 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, राइट? ये डोमेन आ गया। केस 1 क्या है? इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब x - 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या x इज ग्रेटर देन x और is इक्वल greater टू than 1. = 1। अब अगर ऐसा है तो स्क्वायर कर सकते हैं बोथ साइड। सो x + 2 Yes, sir. इज ग्रेटर देन x² - 2x + 1। Plus थोड़ा 1. सा सिंप्लीफाई करते हैं तो x² - 3x - 3 इज लेस दैन 0, और यहाँ से अगर रूट्स निकालोगे तो क्या आ जाएंगे? सर वो -1 आएगा ना? हाँ -1 होगा। Yes, sir. सर 3x के बाजू में। अच्छा सर x -1 होगा, -x -1 होगा राइट, -2 ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -b प्लस एंड माइनस √b², 9 - 4ac तो 13 / 2, और ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। सो अगर ध्यान से देखो तो 3 - √13/2 के बीच में आएगा 1, राइट? √13 कितना हो जाएगा? 3 से बड़ा हो जाएगा। √13 विल बी ग्रेटर देन Yes, 3। sir. 3 से बड़ा हो जाएगा तो ये वैल्यू निगेटिव में आएगी। 3 - √13 विल बी ए नेगेटिव वैल्यू, Yes, sir. एंड नेगेटिव नंबर तो 1 से छोटा ही रहेगा। और बेसिकली माय क्वेश्चन वाज 1 से बड़ा, तो बेसिकली यहाँ से जो फाइनल रिजल्ट आएगा केस 1 का, जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी 1 से लेकर के 3 + √13/2 तक, राइट? नेक्स्ट देखते हैं Yes. x < 1 के लिए, केस 2। x < 1 के लिए देखोगे तो क्या हो जाएगा? x < 1 के लिए X plus 2. क्या बेटा? Sorry, sir. कुछ नहीं. रूट ऑफ x < 1 देखोगे तो बेसिकली दिस विल बी नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये बेसिकली यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा x < 1। इसका अब डोमेन के साथ इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो डोमेन के साथ इंटरसेक्शन ले लोगे तो 2 से बड़ा आना चाहिए, 1 से छोटा आना चाहिए, तो -2 से 1 हो गया। Sir, आपने केस 2 में क्या किया? ये नहीं समझ आया मेरे को.
केस 2 x लेस दैन 1, x लेस दैन 1 पे ये नेगेटिव हो जाएगा, दिस इज पॉजिटिव, यस सर, तो x की जो भी वैल्यू रखोगे दैट विल बी सेटिस्फाइड। यस सर, x की वैल्यू क्या रख रहे हो, -1 से छोटी रख रहे हो, हाँ जी सर, तो x लेस दैन 1 इज द फाइनल आंसर। ओके सर, अब उसका डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लो, क्योंकि डोमेन भी तो देखना है ना मुझे, कि ऐसा तो नहीं कहीं डोमेन के बाहर चले यस जा रहे सर, हो, तो डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लोगे, -2 से 1 हो गया, राइट। यस सर, -2 से बड़ा है, 1 से छोटा है, तो -2 से 1 हो गया, और यहाँ से ये रेंज था, इसका भी डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लो, तो ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। फाइनली दोनों का यूनियन लेना होगा, -2 से बड़ा डोमेन है, तो 1 से 3/2 तो -2 से बड़ा ही आ रहा है ना, राइट हैंड साइड पे आ रहा है, तो ये तो ऑलरेडी एक आंसर है डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेने के बाद भी। दिस इज ऑल्सो एन आंसर, तो दोनों का यूनियन लोगे, तो दोनों का यूनियन लोगे तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, -2 से 3 + √13/2, यस सर, बस यही है आंसर, ओके सर, इन दोनों का यूनियन लेना है। केस 1 में लिखा तो है 1, 3 + √13/2 प्रथम। सर मैं ब्रैकेट के लिए कह रहा था, मतलब इसमें वो नहीं है ना इक्वल अच्छा ये, हाँ ये ब्रैकेट यहाँ पे ऐसा होगा, राइट, यहाँ पे ये ऐसा राउंड ब्रैकेट आएगा, इक्वेट नहीं कर सकते, ठीक है। 2-3 क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, आप ट्राई कर लेना, सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है, बाद में उसके मैं एक्सपोनेंशियल पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। क्वेश्चंस में से मैं होमवर्क देने के लिए विलिंग नहीं था, पर ये 2-3 क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो, 10-15 मिनट्स में हो जाएंगे। तो बेसिकली इसको होमवर्क मत समझना, क्लास असाइनमेंट समझ लेना। इज ग्रेटर दैन 1, सर ये अभी सॉल्व करना है? नहीं अभी नहीं सॉल्व करना है, क्लास के बाद कभी भी टाइम मिलेगा तो कर लेना, मतलब हाँ बिफोर जी सर, दिवाली कर लेना। यस सर, x + 1 जस्ट फॉर प्रैक्टिस है ये, यस सर, यस सर, 2x सर - 3। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, अगर अब नहीं डिफाइन इंटीग्रल करना है पड़ेगा कि लाइक पहले मैं तो प्रेफर करूंगा कि 1 को लेफ्ट हैंड साइड लाके एलसीएम लो, तो। ओके सर, बट आपको जैसा भी करना का सर समझ में आएगा। मल्टीप्लाई तो तभी कर सकते हैं जब हम प्रूफ कर दे पॉजिटिव है। तो प्रूफ x ग्रेटर दैन 2 के लिए तो दिस विल बी पॉजिटिव केसेस बना के कर यस सकते हो ना सर, मल्टीप्लाई, बट वहाँ पे x ग्रेटर दैन 2 होगा, फिर कंसिडरेशन में लेना, और डिनोमिनेटर में देखो डोमेन सही से लेना, डिनोमिनेटर में 2 है, तो मैं आंसर भी यहाँ राइट में लिख दूंगा, आप लोग वेरीफाई कर लेना बाद में। सर नहीं तो जैसे क्वेश्चन है उसी को डायरेक्ट स्क्वायर किया तो x - 2 को। क्या बेटा, सर एक बात पूछूं? सर एक सेकेंड तुम नहीं, पहले क्या बोल रहे थे बेटा आप? सर अभी 1 तो पॉजिटिव है वो पता है, तो डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं ना x - 2 के साथ। हाँ डायरेक्टली भी स्क्वायर कर सकते हो, राइट। हाँ पूछो दक्ष। सर अब जैसे हमने ये देखा था कि जो पहले रूट वाला है उसको हम fx लेंगे, तो सर इसमें तो जैसे सेकंड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में किसी को भी ले सकते हैं ना, सेकंड क्वेश्चन में fx। सेकेंड क्वेश्चन में अब ये तो दिमाग लगाना है, मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, इतना अप्लाई करना, ओके सर, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा ही बाद में, यस बट सर, यस सर, एक बार अप्लाई करो। ओके मैं आंसर्स लिख दे रहा हूँ राइट साइड पे। द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन इज 2,5 + √5/2, 2,5 + √5/2। ये मेरे पास मेरे मतलब एज एन कहीं से मैंने पिक नहीं किया है क्वेश्चन, ये मैंने खुद के बनाए हुए क्वेश्चन से पहले कभी, तो वही क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ। यहाँ का आंसर इज 4 to ∞, और इसका आंसर इज -1, 8 - √31/8। सर वो रूट 31 है या 3 है? 31, ओके सर, 8 - √31/8। ओके वैसे मैं स्लाइड शेयर करूंगा, वहाँ पे भी क्वेश्चंस होंगे, तो अगर नोट कर लिया तो दैट इज वेरी गुड, नहीं नोट किया तो फिर देख लेंगे। ओके मूव करूँ? यस सर, ओके नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी या इनइक्वेशंस। अच्छा जितना भी मैं आज पढ़ा रहा हूँ
since you guys have your test next week 21 और 22 को, ठीक है, you guys are aware right? 21 and 22, 21 को मेंस स्पेसिफिक टेस्ट होगा IIT मेंस का, and 22 you will be having IIT advanced का टेस्ट, and no one, not even a single student can skip this test. It is not at all optional, it is compulsory. हमें बेसिकली देखना है कि आप बाकी सारे बैचेस के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म कर रहे हो. So accordingly the paper will be designed. The syllabus will be up till what I have taught. सर till today. 22 को 2 पेपर होंगे कि एक? हाँ 2 पेपर होंगे. एडवांस में IIT एडवांस का जो पैटर्न होता है वही सेम पैटर्न, 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2. ओके, यहाँ पे आपको सिंगल ऑप्शन करेक्ट, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट, मैच द कॉलम, कॉम्प्रीहेंशन समझते हो ना? जैसे अभी मैंने जो पेपर में दिया था TWT में, जहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पे बेस 3 क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे एक ग्राफ वाला क्वेश्चन था, उसको कॉम्प्रीहेंशन या पैसेज बोलते हैं. ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन और पैसेज. न्यूमेरिकल वैल्यू समझते ही हो आप लोग कि एक फाइनल इंटीजर या कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर आएंगे. एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड, एवरीथिंग कैन बी इंक्लूडेड. तो ये जो पेपर होता है ये IIT भी सरप्राइज रखता है, तो दिस विल बी अ सरप्राइज फॉर यू एज वेल, बिकॉज पैटर्न नहीं बता सकते हम. यहाँ पे द पैटर्न इज फिक्स 20+5. ये जो आप देते आ रहे हो नॉर्मली 20 क्वेश्चन सिंगल ऑप्शन करेक्ट एंड 5 इज न्यूमेरिकल वैल्यू. सो 21 एंड 22 पेपर होगा. दिस इज नॉट एट ऑल ऑप्शनल. जितना भी पढ़ाया है आज तक एवरीथिंग विल बी द पार्ट ऑफ सिलेबस. मतलब इनइक्वालिटी, चाहे वो लॉग हो गई, चाहे मॉड हो गई, चाहे रैशनल इरैशनल कुछ भी, लॉग पूरा, मॉडुलस पूरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज पूरा. सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होते सिद्धार्थ. एडवांस वन विल बी द टफेस्ट दैट यू हैव फेस्ड टिल नाउ. मेंस वाला वैसे ही पेपर रहेगा जैसे आप नॉर्मली देते हो. ठीक है, टिल टुडेज राइट. आप आज तक जितना पढ़ाया है उतना सिलेबस रहेगा. ओके, सो मूविंग अहेड. किसी और को कोई क्वेरी रिलेटेड टू पेपर तो प्लीज टाइप करने में टाइम मत वेस्ट करो, यहीं पे पूछ लो अनम्यूट करके. प्रथम क्या बताया तो कि ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 नहीं, मतलब आज तक जितना भी आपने फेस किया उसमें टफेस्ट विल बी एडवांस पेपर, मेंस वाला पेपर विल बी सिमिलर बताया. तो अब ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 मैं क्या बताऊं, तुम्हारा कोई लेवल तो होना चाहिए ना. तुम्हारी स्केल मेरी स्केल अलग अलग हो सकती है. लाइक जो तुम्हारे लिए अभी वाला पेपर था हो सकता है वो 4 और 5 रहा हो, मेरे लिए वो 2 और 1 था. तो ऐसे कैसे बता दूं. ओके, किसी और के कोई क्वेश्चंस? सर वैसे लॉग हमारा कंप्लीट हो गया है ना? यस, लॉग इज कंप्लीट. ओके सर. सर तो फिर दिवाली के बाद अभी जो सिखाओगे वो भी आएगा टेस्ट में? नहीं. ओके. ओके, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी. यार 1 मिनट देना बेटा, तब तक आप लोग वाले क्वेश्चन से अटेम्प्ट करो जो मैंने दिए हुए हैं.
आर्यन आप वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जो मैंने दिया हुआ है? मैं 1 मिनट में, मेरे नोट्स नहीं मिल रहे एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी वाले। पढ़ा तो मैं थ्योरी दूंगा बट क्वेश्चंस वहाँ पे होते हैं ना, तो ज़्यादा इजी हो जाता है, ऐसे क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं। ओके देखो, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी में नोट्स नहीं मिल रहे, मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही। एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी मतलब कि समथिंग टू द पावर समथिंग इज ग्रेटर दैन और लेस दैन, इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू समथिंग टू द पावर अनदर थिंग। ठीक है, ऐसा कुछ अगर हो जाए। सो यहाँ पे क्या होता है कि एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी को कंपेयर कैसे कर सकते हैं? ठीक है, हम कंपेयर कर सकते हैं, मतलब 2-3 तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, यहाँ पे टू स्टडी सबसे पहला पॉइंट इज कि अगर मेरे पास बेस सेम हो जाए। ठीक है, इफ आई हैव द सेम बेस, तो क्वेश्चन इज कि एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी, मतलब टॉपिक इज एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी, पहला पार्ट सब पार्ट इज सेम बेस। अगर सेम बेस हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल a to the power x is greater than a to the power x minus 3, या a to the power 3x is greater than a to the power x minus 3. if you have same base, तो since the base is same, ठीक है, और बेस कैसा है, ग्रेटर दैन 1 है। सेम बेस में भी 2 पार्ट होते हैं, वन इज ग्रेटर दैन 1 and another one will be less than 1। अगर 1 हो गया तो क्या होगा, if the base will be 1 तो क्या हो जाएगा, फिर तो दोनों साइड हो जाएगा ना, फिर तो कोई इनइक्वालिटी का मतलब नहीं रहेगा। तो अगर बेस ग्रेटर दैन 1 हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 to the power x is greater than x minus 3। सिंपल। अगर दोनों सेम बेस है, बेस इज सेम एक्सपोनेंशियल में, एंड इफ यू हैव अ बेस ग्रेटर दैन 1 तो आप डायरेक्टली पावर्स को कंपेयर कर सकते हो। ठीक, यहाँ से आप जो भी x की वैल्यू आएगी सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से जैसे आ जाएगा 2x is greater than minus 3, x is greater than minus 3/2। तो this will be your final answer। तो now what will happen if base is less than 1? तो अगर बेस मेरा लेस दैन 1 हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से द a is 1/2 या ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, अगर लेस दैन 1 हो गया तो क्या हो जाएगा, ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, 3x इज लेस दैन x minus 3। ठीक है, इफ सेम बेस है, सबसे पहले तो सेम बेस पे इफ इट इज ग्रेटर दैन 1 तो एज इट इज इनइक्वालिटी रहेगी। अगर लेस दैन 1 होता है तो इनइक्वालिटी रिवर्सेस, इस चीज को समझ भी सकते हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने पूछा 2 to the power 3x इज ग्रेटर दैन 2 to the power x minus 3, तो आपको दिख रहा है 2 to the power 3x जो है वो इससे बड़ा होना चाहिए, तो 3x शुड बी ग्रेटर दैन x minus 3, तभी वो चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। Whereas अगर मैंने यही सेम क्वेश्चन पूछ लिया कि 1/2 to the power 3x is greater than 1/2 to the power x minus 3, तो now you can see that अगर आप 2 करोगे इसको तो साइन रिवर्स हो जाएगा, लाइक यू विल बी गेटिंग अ माइनस साइन इन द पावर, राइट। तो 2 to the power minus 3x is greater than 2 to the power minus x plus 3, ऐसा हो जाएगा। तो सर इनइक्वालिटी का, हाँ जी, अब अगर यहाँ पे यूज करोगे -3x इज ग्रेटर देन -x प्लस 3 और माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू कैन सी दैट यही रिजल्ट मिलेगा जो मुझे डायरेक्टली 3x लेस देन यहाँ से मिलना चाहिए था, राइट। यही तो मिल रहा था ना, अगर बेस लेस देन 2 था तो यही सेम ही रिजल्ट मिल रहा है, तो डायरेक्टली ही लिख लो, उससे अच्छा हर बार यही सेम प्रोसेस करने से बेटर है।
तो दैट इज वाई व्हेन द बेस इज लेस दैन 1 तो हम क्या करते हैं, इनइक्वालिटी साइन रिवर्स कर देते हैं। क्लियर? Yes, sir. ओके, तो ये तो एग्जाम्पल था, कहीं नोट कर लेना साइड में एग्जाम्पल्स की तरह से। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन अगर सेम बेस नहीं है, सिमिलर बेस है। इफ यू हैव सिमिलर बेस, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी का टॉपिक बस इतना ही है, थ्योरी बस इतना ही है, ठीक है। बट एक केस मैं और पढ़ाता हूँ, दैट इज सिमिलर बेस। अब देखो सिमिलर बेस से क्या मतलब है, सिमिलर बेस से मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल 4 to the power x plus 2 is greater than 8 to the power 2x। सर तो यहाँ पे, हाँ बेटा कोई कुछ कह रहे हैं? सर ड्रॉप हो गया, पता नहीं कैसे, नेट कनेक्टिविटी इश्यूज के कारण। तो सर अश्वित आप हो? नहीं सर, सिद्धार्थ। अच्छा सिद्धार्थ, आप ड्रॉप हो गए थे, आपको ये नहीं समझ में आया? नहीं सर, मैं वो उस पार्ट में था ही नहीं, ड्रॉप हो गया एकदम से। ओके, तो एक्सपोनेंशियल समझ में आता है ना क्या होता है? हाँ सर, वो तो अपने बड़ा ठीक है, है। तो एक्सपोनेंशियल का मतलब ये हो गया कि देखो अगर मेरे पास सेम बेस है, इफ आई हैव सेम बेस a एंड a, ठीक है, और पावर्स में कुछ कुछ रिटर्न है, तो अगर बेस इज ग्रेटर दैन 1 तो हम डायरेक्टली पावर को इक्वेट कर लेंगे, ठीक है। 3x इज ग्रेटर देन x माइनस 3, बेस को एलिमिनेट करके। दैट इज क्वाइट लॉजिकल एज वेल बिकॉज 2 to the power 3x इज ग्रेटर देन 2 to the power x माइनस 3 लिखा है, तो ऑब्वियसली दिस शुड बी 3 to the power x शुड बी ग्रेटर देन x माइनस 3, तभी वो चीज़ पॉसिबल है कि दिस विल बी ग्रेटर देन दिस, यस सर। ठीक है। तो डायरेक्टली वो हो गया। बट इफ द बेस इज लेस दैन 1 तो इनइक्वालिटी को रिवर्स कर देना होता है। जैसे बेसिस लेट्स से फॉर एग्जांपल 1/2, तो 1/2 to the power 3x is greater than 1/2 to the power x minus 3, लेट्स से इक्वेशन ऐसा है। सो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 to the power minus 3x is greater than 2 to the power minus x plus 3, राइट। अब यहाँ से डायरेक्टली इक्वेट कर लो, तो -3x is greater than -x plus 3, डायरेक्टली इक्वेट कर लो। जैसे ये वाला कुछ हो गया कि बेस इज ग्रेटर देन 1 हो गया, तो डायरेक्टली पावर इक्वेट कर लो, तो -3x is greater than -x plus 3। या अगर माइनस साइन -1 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो तो यू विल बी गेटिंग 3x is less than x minus 3। सो बेसिकली 3x is less than x minus 3 आ गया, तो वो मैं फर्स्ट इंस्टेंस में ही कर सकता हूँ, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स करके डायरेक्टली लिख दूँ। सो क्या होता है कि इफ आई हैव द सेम बेस, अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो एज इट इज इनइक्वालिटी के साइन के साथ लिख दो, बेस को एलिमिनेट करके। इफ लेस देन 1 है तो साइन रिवर्स करके लिख दो। हाँ पूछो। सर अगर मैं a की वैल्यू नहीं दी हुई है तो हम एक्सपोनेंशियल दोनों, कैसे रहेगा? सॉरी सर, एक्सपोनेंशियल कैसे रहेगा फिर? अच्छा मतलब अननोन है, यस सर, मतलब वेरिएबल मैं है। यही कह रहा हूँ कि जैसे वैल्यू नहीं दी हुई है, ए दिया हुआ है, यस सर, अननोन है वैल्यू, तो सर फिर हम कैसे करेंगे, मतलब दोनों मेथड से करेंगे, निकालेंगे क्या? हाँ दोनों केसेस लोगे, जैसे नॉर्मली एक्स अगर राइट साइड पॉजिटिव नहीं दिखा रहता है तो क्या करते हो, दोनों केस कंसिडर करते हो ना, हाँ जी सर। बस वैसे ही करेंगे। देखते हैं अभी वो भी क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो नेक्स्ट टॉपिक वाज कि अगर मेरे पास सेम बेस नहीं सिमिलर बेस है, अगर सिमिलर बेस है तो हम उसको सेम बेस में कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे तो आपको बहुत क्लियरली दिख रहा होगा, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ 4 को, और इसको 2 का क्यूब लिख सकता हूँ 8 को, तो यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। तो फिर आगे क्वेश्चन वैसा ही हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर मेरे पास डिफरेंट बेस है, ठीक है, अगर मेरे पास डिफरेंट बेस है, तो अगर मेरे पास डिफरेंट बेस है तो क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। तो लेट्स से इफ आई हैव सिमिलर बेस हो गया, सेम बेस हो गया, लेट्स से इफ आई हैव डिफरेंट बेस, ठीक है। जैसे डिफरेंट बेस हो गया, मैं इसको क्वेश्चन के थ्रू ही समझा रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा लॉजिकली समझना। 2 to the power 5x, क्योंकि मैं कोई जनरल वो नहीं देना चाह रहा, 8 minus 5x, मतलब आई डू नॉट हैव क्वेश्चन, मैं जनरली ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर वो इतने सारे वेरिएबल्स हो जाएंगे कि मतलब नहीं रहेगा उसका कुछ, कितने केसेस याद करोगे, तो क्वेश्चंस के थ्रू समझ लो कि अप्लाई कैसे करना है। आर्यन इसमें क्या प्रॉब्लम है बेटा? नहीं सर, नोट कर। अच्छा डन सर। ओके, अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, जब डिफरेंट बेस आता है तो मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ, वो स्टेप्स नोट डाउन करना, बस वो समझना ज़रूरी है।
इफ यू हैव डिफरेंट बेस और ऐसा कुछ क्वेश्चन गिवन है आपको, तो डू वन थिंग कि टेक लॉग बोथ साइड्स, टेक लॉग बोथ साइड्स। लॉग अगर बोथ साइड ले लोगे तो इसको लिख सकते हो log 2 5x is greater than log 5 8 minus 5x, राइट? लिख सकता हूँ ऐसा। Now what I will be doing is, since this is take log base 10 के साथ, ठीक है, नहीं तो अभी आप लोग पूछोगे कि सर बेस कहाँ गया, तो ठीक है। अब देखो ये सर जो लेकिन आपने जो लिखा है, 1 मिनट, ये लॉग के उसमें रहेगा ना, मतलब पावर में ऊपर रहेगा ना, ये जो आपने log 2 f 5 into x। आर्ग्यूमेंट की पावर में रहेगा, आर्ग्यूमेंट 2 हो हाँ गया, जी सर। अच्छा, वो आर्ग्यूमेंट में मेरे को आपने वो बेस में लिखा है, इसलिए मैं पूछ रहा था। इसीलिए मैंने लिख दिया। मुझे पता था कि एक ना एक स्टूडेंट जरूर ऐसा होगा जो ये फालतू क्वेश्चन जरूर पूछेगा, दैट इज वाई मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि बेस 10 है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे इस 5x को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 5x log 2 is greater than 8 minus 5x log 5, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब देखो यहाँ से हम x को सॉल्व करेंगे, वी विल सिंप्लीफाई x फ्रॉम हियर, तो log तो क्या करते हैं कि x वाले सारे टर्म्स को क्या कहते हैं, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा लेट्स ट्राई एंड रीअरेंज दिस थिंग। तो कैसे करेंगे रीअरेंज, देखो यहाँ से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फाइव एक्स लॉग 2, लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे ही रहने देते हैं, 5x log 2 is greater than 8 log 5 minus 5x log 5, 5x log 5 मल्टीप्लाई कर दिया इसको। अब देखो और रीअरेंज करो, तो ये 5x log 5 पर लेफ्ट हैंड साइड ला सकते हैं, राइट? तो क्या हो जाएगा, 5x log 2 प्लस 5x log 5 is greater than 8 log 5 is greater than 8 log 5, सर और आपको यहाँ 5 पे log दिख रहा होगा 5x कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, log 2 प्लस log 5 वो कितना हो जाएगा, log 7। सर 5x को अलग log से 10 log 5x लिखा है। 5x को कॉमन ले तो लिया ना log बेटा, 1 log 10 होगा ना। log 10। log 10 हो सॉरी गया, 5, सर 10 10 तो कट हो हाँ सर जाएगा ना। सॉरी समझ आ गया। 8 log 5 हो गया, ठीक है, और log 10 10 तो 10 तो कट हो जाएगा ना। 1 हो गया ये, तो x ग्रेटर दैन क्या आ गया, 8/5 log 5, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो बस एक इस चीज करनी होती है, अगर डिफरेंट बेस होता है तो यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग एंड दैट इज टेक लॉग बोथ साइड, सिंपल, टेक लॉग बोथ साइड। क्लियर है? एक क्वेश्चन करोगे? यस सर। एवरीवन इज दिस क्लियर? बाकी तो फिर सर सिंप्लीफिकेशन है। और सर एक ही स्टेप समझ में आया, समझ आ गया। Question is, let's say 2 to the power 4x is less than 5, नहीं 5 नहीं, 5 बहुत हो गया, ये चलो 5 ही लिख दिया था, सब लिख दिया, 2x minus 3, 2 to the power 4x is less than 5 to the power 2x minus 3.
किसी का आया? सर आने वाला है, एक सेकंड। हाँ हाँ करो। पता नहीं प्रणव, थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? सर हम लोग वैसा कर सकते हैं कि 4x log 2 को 2x log 4 लिख के। क्या कर सकते हो बेटा? 4x 4x log 2 को 2x log 4। मतलब a log b को आप कह रहे हो b log a लिखने के लिए? सर वो 2 raised to 4x है ना, तो फिर वो पावर 2 को हम लोग नीचे ले आते हैं, 4 raised to 2x हो जाएगा। वैसे हाँ ठीक है, कर सकते हो। मतलब बेसिकली आप एक 2 यहाँ मल्टीप्लाई करके इसको पावर में ले जा रहे हो ना, तो 2x कॉमन ले लोगे, वही कर रहे हो ना? हाँ सर। मतलब बेसिकली इसको 4 कन्वर्ट कर दे रहे हो। हाँ ठीक है, कर सकते हो। कुछ ऐसा आएगा, मतलब अब तो फाइनल आंसर पे डिपेंड करेगा कि कितना सिंप्लीफाई करना है। बट ठीक है, यू विल बी गेटिंग समथिंग लाइक दिस। तो एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करने का तरीका समझ में आ रहा है? ये तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो, कुछ लोग यहीं पे डायरेक्टली लाके भी डिवाइड कर दोगे इसको, सर तो यही ये आ रहा डिपेंड है। करेगा कि आपके पास ऑप्शंस में क्या क्या दिए हैं हमें। ठीक है, अकॉर्डिंगली आप रीएडजस्ट करोगे। तो वे समझ में आ गया, राइट? हाँ सर यही आ रहा है। सर ये 2 raised to 5 है या क्या बेटा? ये 2 raised to 5 लिखा है अपने लास्ट लाइन में, log 16 minus 2 raised to 5। नहीं 25 है। 5 का स्क्वायर किया, ये वाला 2 यहाँ पे ले आया, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ओके सर। इसमें डोमेन क्या लेना? वो देयर इज नो नीड टू फाइंड द डोमेन इन दिस। सर थर्ड लाइक स्टेप पावर से नेगेटिव भी हो समझाना सकती है, पावर पॉजिटिव भी हो सकती है। आर्या, पावर कैन बी एनीथिंग। 2 रेज टू द पावर -1 भी डिफाइंड है, -2 भी डिफाइंड है, 0 भी डिफाइंड है, राइट? सर हाँ, थर्ड स्टेप से समझाना वापस। थर्ड स्टेप से मतलब ये लाइन से? यस सर। इसको इधर ले आया हूँ, यस सर। x कॉमन लिया है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। यस सर। क्या बचा? 4 log 2 -2 log 5। यस सर। 2 को इसके पावर में भेजो, 25 हो जाएगा। 4 को ओके इसके सर पावर में समझ। भेजो, 16 हो जाएगा। log m - log n, तो m/n कर दिया।
ओके ठीक है, कैसे भी करो फाइनल कंक्लूजन कुछ ऐसा ही आएगा, सिमिलर आएगा। ओके, आधा क्लियर हुआ डोमेन क्यों नहीं लेना है इसमें? एक क्वेश्चन करो, 1/2 to the power x plus 2 is less than 8 is less than 1/4 to the power 2x. Find the value of x, everyone. One by 2 to the power x plus 2 is less than 8 is less than 1/4 to the power 2x. Solve this inequality. सर इस इनइक्वालिटी को 2 पार्ट्स में सॉल्व किया जाएगा ना? राइट, देवल एकदम फाइनल आंसर है। ओके सर। सर इसको 2 पार्ट में करने की जरूरत है कि डायरेक्ट फर्स्ट और थर्ड को ही लिख सकते हैं कि थर्ड इज ग्रेटर देन फर्स्ट? नहीं, 2 पार्ट में करना पड़ेगा ना। खुद ही सोचो कि ये जो लाइक अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि a is less than 2 and greater than -3, तो लेट्स से -3x या ऐसा कुछ दिया हुआ है मैंने, ठीक है। अगर यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपको एक ही कुछ और वैल्यू मिलेगी, वो 1 तक भी जा सकती है, -2 तक भी जा सकती है, -2.5 तक भी हो सकती है। मतलब बेसिकली x की वैल्यू -2.5 भी हो सकती है यहाँ से। और इसको सॉल्व करने के बाद आपको पता चल रहा है कि a is less than 2, मतलब यू कैन नॉट बी सर्टेन अबाउट दिस, तो यू विल हैव टू सॉल्व बोथ द इनइक्वालिटीज अलग अलग। हेलो सर। सही है सर्वेश। सर आर्या दोनों का थोड़ा निकाल के चेक करना, इंटरसेक्शन या यूनियन निकाला जाएगा क्या? ये बेटा तुम खुद सोचो अभी, ओके सर। एक बार सिंप्लीफाई करो एंड खुद सोचो। मैं यस सर। बताऊंगा तो है ही अभी 5 हाँ मिनट जी में, सर, मैं ट्राई लेकिन करता हूँ। ट्राई करो। मेरा पॉइंट देवल ये था, देवल आप ही ने पूछा था ना कि दोनों को। यस सर। देखो मेरा पॉइंट ये था कि अगर इसको सॉल्व करोगे तो x की कोई वैल्यू मिलेगी, ठीक है, लाइक x शुड बी ग्रेटर दैन समथिंग या x शुड बी लेस दैन समथिंग। इसको सॉल्व करने के बाद अगेन यू विल बी गेटिंग। सर 2 बार सॉल्व करने पे वैल्यू तो आ रही है, तो उसका आंसर दोनों अलग अलग लिखना पड़ेगा ना? दोनों, हाँ वही तो सोचना है बेटा, यही तो पॉइंट है। वही तो अभी मैंने उसको भी बोला दक्ष को। दिग्विजय देखना बेटा, नेगेटिव साइंस आएंगे थोड़े, शायद कुछ मिस किया है। प्रणव गलत है। आर्या अगेन सेम, थोड़ा सा बेटा कुछ गलत है उसमें। कैसे सॉल्व कर रहे हो देवल? चलो अच्छा मैं बताता हूँ, अभी 1 मिनट दे रहा हूँ और फिर आई विल बी टेलिंग दिस। मिताली अब आप आंसर नहीं करते हो नहीं रहा क्या या समझ में नहीं आ रहा? इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने पे क्या आया एवरीवन? सर सबसे पहले तो साइन, वो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेंगे ना? क्या आया फाइनली सॉल्व करने के बाद x की x वैल्यू? ग्रेटर देन -5। x ग्रेटर देन -5 आया। प्रणव अभी सही है आपका,
x ग्रेटर देन -5 आ रहा है सबका यहाँ से। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 1/2 to the power x plus 2 is less than 2 to the power 3। इसको भी 2 to the power माइनस में कन्वर्ट कर लो, is less than 2 to the power 3। अभी बेस दोनों का कैसा हो गया, ग्रेटर दैन 2, तो इनइक्वालिटी वैसे की वैसे ही लिख लो। सर एक बात पूछूं? एक मिनट बेटा, यहाँ से क्या हो गया, -x इज ग्रेटर देन 5 या x -1 से डिवाइड कर लो और साइन चेंज कर लो, तो x इज ग्रेटर देन -5 आ गया यहाँ से। हाँ पूछो अभी। सर इसमें a की वैल्यू तो लेस देन 1 है, तो सर इनइक्वालिटी का साइन चेंज होएगा ना? वैसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ओके सर। मैंने वैसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर यही आएगा लेकिन x ग्रेटर देन -5। यस सर। ओके, मैंने क्या किया इसको, सिंस दीज आर डिसिमिलर बेस, तो मैंने सिमिलर बेस कन्वर्ट किया पहले, हाँ मतलब जी सिमिलर सर। बेस वो वाला यूज किया। आपको कैसे भी मतलब ओके यूज सर। करने, मतलब बेसिकली दैट दोज आर सेम थिंग्स, बस यस डिफरेंट सर। कॉन्सेप्ट है। अब ये करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 2 का क्यूब इज लेस दैन 2 to the power -2x। ठीक है, अगेन 3 इज लेस दैन -2x या x इज ग्रेटर दैन -2 से डिवाइड करोगे ना, तो x इज लेस दैन -3/4। x इज -2 से दोनों तरफ डिवाइड कर रहा हूँ, तो अगर -x से दोनों तरफ डिवाइड कर दोगे, -2 से डिवाइड कर दोगे, इसके लिए 4x हो जाएगा। तो x इज लेस दैन -3/4 ऐसा आ गया। अब इससे बड़ा है इससे छोटा है, आंसर क्या हो जाएगा, x एलिमेंट ऑफ -5 to -3/4। बस यही आंसर है। ओके सर। देवल समझ में आया कहाँ गलत कर रहे थे? यस सर। अगर डायरेक्टली सॉल्व कर दोगे तब तो फिर बेसिकली आप ये निकाल रहे हो कि ये कब इससे छोटा है, 8 से छोटा कब है, वो अलग सिचुएशन होगी ना। लाइक 8 से छोटे के लिए x को -5 से बड़ा होना चाहिए। अगर डायरेक्टली निकाल दोगे तो ये 8 वाली लिमिटेशन नहीं आएगी। मैं ये बोल रहा था उस टाइम, आपको ये समझा रहा था कि इफ़ यू हैव लेट्स से 1/2 x प्लस 2 कुछ एक नंबर है मेरे पास, 8 से छोटा है और 1/4 ऐसा है। अब आप बेसिकली अगर इसको डायरेक्टली इससे कंपेयर कर रहे हो कि ये छोटा है, तो उसमें ये वाली वैल्यूज भी आ जाएंगी जो कि मुझे नहीं चाहिए। समझ रहे हो देवल? जैसे कि ए बी सी, मुझे चाहिए कि ए इज लेस दैन बी, उसमें बी ए इज ग्रेटर दैन बी वाली वैल्यूज भी आ रही हैं, जो बी से सी वाली जो डिफरेंस है वो वाली वैल्यूज भी इंक्लूड हो जा रही हैं अगर आप ए और सी डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हो तो। ठीक है, तो वो रिजल्ट मुझे नहीं चाहिए, इसलिए इनइक्वालिटी को 2 बार सॉल्व करना पड़ता है। ओके, एक 2-3 क्वेश्चंस नोट कर लो। सबसे पहला 2 to the power x into 2 into 2 to the power x plus 8 is less than or equal to 8 to the power x 5 minus 2 to the power x। ये क्वेश्चन है एक। नेक्स्ट 3 to the power 20 is greater than 32 to the power x। नेक्स्ट x square plus x minus 2 to the power x square minus x minus 2 greater than 0। ठीक है, बस इतना ही कर लो, हो जाएगा कंप्लीट एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी। ओके सर। फर्स्ट क्वेश्चन में हम्म
सर फर्स्ट क्वेश्चन में 2.2x ब्रैकेट में है या 2x + 8 ब्रैकेट में है? नहीं 2 डॉट जो लिखा हुआ है ये पूरा ब्रैकेट में ऐसा ही है। ओके 2 × 2⁴x + 8। ओके, किसी क्वेश्चन में कुछ हिंट चाहिए हो तो बताओ, क्योंकि इसके आंसर्स नहीं दे रहा मैं, ये आपको खुद से करते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे दक्ष? सर आई गेस पहले फैक्टर्स निकाल लेंगे ना। फैक्टर्स निकाल लेंगे। ओके, फैक्टर्स निकालने के बाद क्या पता चलेगा? अच्छा, सर डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ रहा है? ग्रेटर देन 0 डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 आ रहा है। और दोनों रूट्स कैसे आ रहे हैं? रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल आ रहे हैं। तो ग्रेटर दैन 0 आ रहा है तो वैल्यू पॉजिटिव भी होगी नेगेटिव भी होगी, तो दोनों केसेस बनाने पड़ेंगे। ये दक्ष आपका जो क्वेश्चन था ना कि सर अगर नीचे वाला अनसर्टेन हो गया तो क्या करेंगे? यस ये सर। कॉन्सेप्ट उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ओके सर, मैं ट्राई करता हूँ। आपके सभी लोगों को ट्राई करना है। दिस इज योर दिवाली वैकेशन होमवर्क। ये 3 क्वेश्चन और पुराने वाले। अच्छा सर, ये होमवर्क है क्या? मेरे को लगा हाँ, अभी करना है, मैं अभी कर रहा था। नहीं अभी नहीं करने। हाँ, ये बस दिवाली के ही है, इतना ही है। बाकी तो तुम लोग टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करोगे ना? और दे दूं? नो सर, रहने दो। नहीं, होमवर्क नाम से नहीं देना चाहता मैं, दिवाली में नहीं। बाकी कोई हॉलीडे होती तो मैं दे देता। एंजॉय योर टाइम विद योर फैमिली एंड प्रिपरेशन नहीं अच्छे सर, से करो। मतलब 4 दिन छुट्टी और 3 ही क्वेश्चन, इसलिए पूछा। 3 पहले भी तो दिवाली है, का पक्का। 6 क्वेश्चन। मतलब ये 1 घंटे का असाइनमेंट है, मतलब इतना इजीली मत समझना। आंसर नहीं मैच करेगा, बैठना पड़ेगा। बट ठीक है, दिवाली में एंजॉय विद योर फैमिली एंड कीप ऑन स्टडिंग। पेस मत छोड़ना अपना, 1-2 घंटे भी बैठ के पढ़ना, क्योंकि आप लोग के लेक्चर्स नहीं होंगे। बहुत टाइम बाद ऐसा होगा कि यू विल बी गेटिंग 4 days वेकेशन। सो जो भी आपका पेंडिंग वर्क है वो कंप्लीट करो। कंप्लीट ऑल द टॉपिक्स दैट यू हैवंट स्टडीड। क्वेश्चन बैंक्स मैंने ऑलरेडी भेज रखे हैं। इफ यू गाइस हाफ टाइम या कजिन्स आए होंगे या जैसे भी सेलिब्रेशन करना है, अपार्ट फ्रॉम दैट दो सेलिब्रेशंस 1-2 घंटे का टाइम निकाल के पढ़ाई करो। एंड पोस्ट दिवाली आई वांट एवरीवन टू परफॉर्म वेरी वेल इन द टेस्ट। सो जिसके लेक्चर्स पेंडिंग है वो लेक्चर्स देख लेना अपने यूट्यूब पे, अन अकेडमी पे, कहीं पे भी। तो complete all your pending works in this 4 days time. There is no assignment from maths end. ये 6 questions जरूर आपको सबमिट करने होंगे on Tuesday, ठीक है? तो Tuesday को भी अटेम्प्ट करोगे तो भी हो जाएगा, बट आई वुड प्रेफर कि आप आजकल में ही अटेम्प्ट करके कंप्लीट कर लो, क्योंकि 6 क्वेश्चंस ही हैं प्लस टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ मच यू हैव ग्रास्प्ड, कितना आपको आया, कितना समझ में नहीं आया। तो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग। एंड आज तक जितना पढ़ाया है, एवरीथिंग विल बी द सिलेबस ऑफ योर CA। ओके सर। मंडे को भी छुट्टी है आर्यन, फ्राइडे सैटरडे संडे एंड मंडे। ओके शीशैल, इस बार टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना, ठीक है? बहुत टाइम हो गया अब, ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट एवरीवन। बाय सर। हैप्पी बाय दिवाली। सर। थैंक यू हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली। थैंक यू, दिवाली बाय। सर। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, सेम टू यू। आराम से खेलना, पटाखे फोड़ने के चक्कर में जलवल मत जाना। थैंक यू। यस सर। चलो ठीक है, बाय। बाय सर।